हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे इंडियन नेवी ट्रेड्समैन, जिसमें जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रखे हैं, और साथ में आपको फ्री पीडीएफ की बुक और 15 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहां से खोजिए फाइल को और वहां से डाउनलोड करिए। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करिए। चलिए आज की वीडियो को लेक्चर 2 को स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 2 है। सभी आपको वीडियो देखने के लिए सीरियल वाइज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर सभी सीरियल वाइज वीडियो को देख डालिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये प्रैक्टिस सेट 2 है, तो इस 2 में हमने 25 क्वेश्चन को डिस्कस करना है, वो भी इंग्लिश के क्वेश्चन को। तो आपको याद रखना है टोटल यहाँ पे ट्रेड्समैन मेट में नौसेना भर्ती की, उसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन होते हैं। तो ये मैं बाद में कराऊंगा, आज सिर्फ इंग्लिश का क्वेश्चन कराने वाला हूँ। पार्ट 2 में आपका अर्थमेटिक पूछता है और पार्ट 3 में आपका जो पूछता है वो इंग्लिश का क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए आज की इंग्लिश की लेक्चर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन को देखना है, उसके बाद उसको सावधानी पूर्वक पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर देना है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं इंस्ट्रक्शन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि नीचे 4 अल्टरनेटिव क्वेश्चन दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव, उसके आपको जो यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा गया है उसकी जो है कि आपको बहुत ही मीनिंग बताना है, मतलब पास की मीनिंग बताना है जो निकल के आ रहा है। तो इनिग्मा दिया हुआ है, तो इनिग्मा एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है ए पर्सन यानी कि एक व्यक्ति, थिंग आर सिचुएशन एक व्यक्ति या चीज या ऐसी सिचुएशन दैट इज मिस्टीरियस, वो क्या हो, मिस्टीरियस हो, रहस्य हो, एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और उसे समझने में बहुत ही परेशानी हो। जैसे हम लोग पजल बोल सकते हैं, मिस्ट्री बोल सकते हैं, राइडल बोल सकते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइडल। करेक्ट आंसर राइडल। राइडल का ही सिनोनिम्स होता है पजल और मिस्ट्री। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 52 नंबर पे। 52 नंबर का क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग, यानी कि आपको विपरीत शब्द बताना है। तो सबसे पहले आपको इनर्सिया का मतलब आना चाहिए। तो देखिए इनर्सिया का मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ डिजायर, आर एबिलिटी टू मूव आर चेंज, यानी कि कोई भी एनर्जी हो या कोई डिजायर या योग्यता हो, उसको क्या कर देना, खत्म हो जाना ही क्या कहलाता है, इनर्सिया कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वैगर। वैगर ना, इसमें क्या होता है कि इनर्सिया के जस्ट विपरीत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर। दिया है 4 वर्ड आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्ट, यानी कि 4 वर्ड दिया गया है, इसमें चारों में आपको एक ही जो है आपका आंसर सही है, करेक्ट स्पेलिंग है, बाकी का स्पेलिंग गलत है, 3 का स्पेलिंग, वो करेक्ट आंसर चूज करना है। तो देखिए जो करेक्ट आंसर यहाँ पे सबसे पहले आपको पढ़ना होगा, हमारे हिसाब से 1 वाला सही है, PIOUS, ठीक है, पियोस, ये करेक्ट आंसर है। बाकी देख लीजिए पियोस, पियोस या पियोस, सबका स्पेलिंग गलत है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में कि 54 से लेकर 56 तक, यानी कि 3 क्वेश्चन होंगे, 54, 55, 56, 3 क्वेश्चन को आपको ये डायरेक्शन दिया गया है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस में हैव एन एरर, यानी कि एक सेंटेंस जो है इन 4 पार्ट में एक सेंटेंस क्या है, एरर है, गलत है, वो आपको फाइंड आउट करना है। विच पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस हैज इन एन एरर, यानी कि जो एक एरर है उसी को आपको फाइंड आउट करना है। चूज द ऑप्शन करिस्पॉन्डिंग टू इट, आपको ऑप्शन को उसी को चूज करना है। इफ द सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर, यदि सेंटेंस है गलत नहीं है सेंटेंस के अंदर कोई भी, तो चूज द नो एरर। नो एरर आपको चूज करना है, यदि गलती नहीं है तो, गलती है तो उसी को चूज करना है। तो सबसे पहले 54 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। दिया हुआ है इस चाइल्ड वाज ए गिवन ए रेड ब्यूटीफुल बैलून, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। तो देखिए यहाँ पे जो मिस्टेक है ना वो सी वाले पार्ट्स में है, रेड ब्यूटीफुल बैलून, रेड बैलून हो सकता है। यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव की प्रॉब्लम है, इट इज, देखिए यहाँ एडजेक्टिव की प्रॉब्लम कैसे, देखिए यहाँ पे एरर क्या है, तो ब्यूटीफुल पहले होना चाहिए था, ब्यूटीफुल रेड बैलून उसके बाद होना चाहिए था, करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, इस चाइल्ड वाज गिवन ए ब्यूटीफुल रेड बैलून होता,
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 55 नंबर पे। 55 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, शी हैज हैड द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल बट शी विल नॉट बी क्योर्ड अनलेस शी डज नॉट हैव ए स्ट्रांग डिजायर टू लिव। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो गलती है अनलेस, अनलेस के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आता है, पॉजिटिव फॉर्म आता है। आपको एकदम याद रखना है, पॉजिटिव सेंटेंस आता है। तो यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस दे दिया है अनलेस के बाद, इस वजह से सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यही ऑप्शन हो जाएगा सी, सही होगा आपके। नेक्स्ट है, एज इफ अवेयर ऑफ माई कंडीशन द इन्फ्यूरिएटेड बर्ड्स सडन डबल बैक ऑन इट कोर्स एंड चार्ज द स्ट्रेट आफ्टर मी, नो इरर। देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। सी में गलती ये है कि एंड चार्ज स्ट्रेट आफ्टर मी की जगह, आफ्टर मी की जगह एट हो जाएगा, एट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 57 से 59 तक। इसमें डायरेक्शन जो दिया हुआ है, द सेंटेंस गिवन विथ ब्लैंक आर टू बी फिल्ड, यानी कि जो ब्लैंक यहाँ पे दिया गया है आपको इसको फिल करना है एप्रोप्रिएट वर्ड, उचित वर्ड के द्वारा। 4 अल्टरनेटिव आर सजेस्टेड फॉर दी ईच क्वेश्चन, और 4 अल्टरनेटिव दिया गया है, सजेस्ट किया गया है, आपको फिल करना है वही। फॉर ईच क्वेश्चन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, आपको सही आंसर ही चूज करना है। चलिए पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है पहला, द पैसेंजर वी आर एफ्रेड बट कैप्टन डॉट 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 देम दैट वी आर वाज नो डेंजर। देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सजेस्टेड, देखिए द पैसेंजर वे आर एफ्रेड, जो पैसेंजर थे वो क्या थे, एफ्रेड थे, भयभीत थे। बट कैप्टन, लेकिन कैप्टन ने एश्योर्ड किया, उनको एश्योर्ड किया देम दैट देयर वाज नो डेंजर, यानी कि वो खतरे में नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 58 नंबर पे। 58 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, इंसिस्टेड डॉट 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 हिज लिविंग द पैलेस। तो यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन चुनना है। तो करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंसिस्ट मतलब होता है टू डिमांड अर्नेस्टली, ठीक है, टू डिमांड अर्नेस्टली, कोई भी चीज ईमानदारी से डिमांड करना। हिज लिविंग द पैलेस, अपने पैलेस को छोड़ने के लिए। तो यहाँ देखिए जो प्रीपोजिशन होगा करेक्ट वाला ऑन हो जाएगा, आई इंसिस्टेड ऑन हिज लिविंग द पैलेस, ईमानदारी से मैंने उसे छोड़ने के लिए यह स्थान बोला। नेक्स्ट है प्लीज डोंट मी, देखिए प्लीज डोंट डॉट 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 मी व्हेन आई एम स्पीकिंग। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए करेक्ट आंसर के लिए पहले तो हमें ऑप्शन पढ़, सबसे पहले ऑप्शन को पढ़िए, इंटरप्टेड, इंटरप्ट्स, इंटरप्ट या इंटरप्टिंग। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो ये देखिए सेंटेंस कौन सा है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस में हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, वर्ड को इन्फिनिटिव विदाउट टू इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्लीज डोंट इंटरप्ट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग। यहाँ पे देखिए थर्ड फॉर्म यूज नहीं करेंगे और नहीं हम एस या ई एस वाला फॉर्म यूज करेंगे, नहीं आई एन जी फॉर्म यूज करेंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 60 से 62 के लिए। इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, इसका डायरेक्शन क्या दिया है, इन ईच ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन, 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं इडियम्स एंड फ्रेज के। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग, आपको वही आंसर चूज करना है जो इडियम फ्रेज के बहुत ही निकट के मीनिंग निकल रहे हो, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं, बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश मतलब क्या होता है, टू टॉक अबाउट समथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट एनी कमिंग टू द मेन पॉइंट। यानी कि देखिए बीट अबाउट द बुश का मतलब होना है कि किसी भी बात को घुमा फिरा कर कहना ना, टू टॉक अबाउट समथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट कमिंग टू द मेन पॉइंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इडियम एंड फ्रेज का, एवॉइडिंग द मेन टॉपिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप बीट अराउंड द बुश करेंगे, यानी कि आप घुमा फिरा की बात करेंगे, तो आप मेन टॉपिक को क्या कर रहे हैं, एवॉइड कर रहे हैं, मेन टॉपिक पे आ ही नहीं रहे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखिए मैक ए रूम दिया है, ये इडियम सेंस फ्रेज में मैक ए रूम दिया है, तो इसका मीनिंग कौन सा निकल रहा है। सबसे पहले मैक रूम का मतलब देख ले रहे हैं, आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, मैक रूम कर रहे हैं, यानी कि एक रूम बना रहे हैं, यानी कि आप रहने के लिए क्या कर रहे हैं, जगह बना रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, मैक स्पेस, यानी कि आप जगह बना रहे हैं कहीं पे रहने के लिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मैक रूम का मतलब मैक स्पेस, आप स्पेस बना रहे हैं अपने रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंड योर वेज, मेंड योर वेज, मेंड योर वेज। देखिए मेंड योर वेज का मतलब होता है टू स्टॉप बिहेविंग बैडली, यानी कि किसी के साथ आप बिहेव कर रहे हैं बैडली, उसको क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो मेंड योर वेज यानी कि अपना वे को सुधार रहे हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा,
इम्प्रूव वंस बिहेवियर, अपना बिहेवियर को सुधार करना। मेंट्स योर वेज, यानी कि अपनी आदतों को सुधारना। मेंट्स योर इम्प्रूव वंस बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 63 से 65 तक जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके डायरेक्शन पढ़ लेते हैं क्या करना है इसमें। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित क्वेश्चन में आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स एंड सेंटेंस। यानी कि यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन दिया गया है, जो कि 63 से 65 तक चलने वाले हैं। तो चलिए 63 का क्वेश्चन देखते हैं। 63 का क्वेश्चन दिया हुआ है, ए रिकॉर्ड ऑफ वंस ओन लाइफ रिटन बाई वन सेल्फ। ऐसा रिकॉर्ड जो अपनी लाइफ के बारे में लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, जो अपनी लेख खुद लिखते हैं अपनी जीवन के बारे में, तो ऑटोबायोग्राफी कहते हैं उसको। नेक्स्ट है बिलोंग टू द सेम पीरियड। बिलोंग टू द सेम पीरियड, देखिए बिलोंग टू द सेम पीरियड को कहा जाता है कंटेम्पोरेरीज। कंटेम्पोरेरीज करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। वन हु लिसन सेक्रेटली टू प्राइवेट कन्वर्जेशन, एक ऐसा है जो क्या कर रहा है, गुप्त बातों को सुन रहा है। प्राइवेट कन्वर्जेशन जैसे हम और आप कर रहे हैं तो कोई छुप कर सुनता हो, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है इवेड्स रोपर। इवेड्स रोपर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 66 से 68 नंबर तक। देखिए 66 से 68 के लिए जो डायरेक्शन दिया हुआ है वो पहले पढ़ लेते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए डायरेक्शन पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें क्या करना है। ए सेंटेंस, ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रिंटेड इन इटॉलिक। आपको इटॉलिक यानी कि आगे दिया गया है इटॉलिक में। 4 अल्टरनेटिव आर गिवन टू द बोल्ड पार्ट्स, और कुछ जो 4 अल्टरनेटिव पार्ट्स जो हैं वो बोल्ड पार्ट में दिए गए हैं। विच विल इम्प्रूव द सेंटेंस, जो सेंटेंस को क्या करेंगे, सुधार करेंगे। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव करेक्ट टू द इट, यानी कि आपको वही ऑप्शन चूज करना है जिससे वो क्या हो जाए, सेंटेंस सुधार हो जाए। इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, यदि आपका इम्प्रूवमेंट नीड नहीं है, आवश्यकता नहीं है, चूज द ऑप्शन करेस्पॉन्डिंग टू द नो इम्प्रूवमेंट। तो आपको कौन सा इम्प्रूवमेंट के लिए, नो इम्प्रूवमेंट के लिए चुनना है। चलिए देखते हैं। देखिए 66 का क्वेश्चन है, इसमें जो इटैलिक वर्ड दिया गया है, जैसे यहाँ पे संडे दिया गया है इटैलिक में थोड़ा तिरछा हुआ, तो इसमें यदि 3 पार्ट्स में आपका सही हो रहा है तो ठीक है, वरना यही रहने देना है तो नो इम्प्रूवमेंट पे क्लिक करना है। चलिए 66 का देख ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है यू मस्ट कंप्लीट दिस वर्क अप टू संडे। तो यहाँ देखिए आपको यहाँ पे विद इन संडे, बाई संडे और टू संडे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अप टू संडे नहीं होता है, बाई संडे होता है, यानी कि आपके संडे के दिन तक ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाई का यहाँ मतलब नॉट लेटर देन दी टाइम मेंशन, जब टाइम मेंशन नहीं दिया गया होता है। यदि टाइम मेंशन कर दिया होता तो अप टू हो जाता, कि अब संडे महीने में 4 बार पड़ रहा है तो अप टू नहीं लगाएंगे। कौन से संडे को भाई, पहले संडे को, दूसरे संडे को, इसलिए अप टू नहीं लगाएंगे, 22 संडे लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। होल व्हीट ब्रेड इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, होल व्हीट ब्रेड इज गुड फॉर वेल। यहाँ पे दिया है जो व्हीट ब्रेड होता है वो क्या होता है, हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ इटैलिक वर्ड क्या है, होल। यहाँ पे होल का होल को ही चेंज करना, होल, हेल्दी, होल्ड या नो इम्प्रूवमेंट। तो देखिए जो 66 का क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए होल मिस होता है, यहाँ पे होलो स्पेस होता है, यानी कि छिद्र होता है कोई भी जगह, उसे होल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे होल व्हीट ब्रेड गलत लग रहा है, हमको तो गलत लग रहा है, क्योंकि छिद्र वाला व्हीट ब्रेड यानी कि गेहूं का जो ब्रेड होता है, रोटी होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा रोटी ही नहीं होता है। हम होल ब्रेड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि होल का मतलब होता है इंटायर, फुल, कंप्लीट। तो कंप्लीट का अर्थ होगा ना कि सभी जो गेहूं से बने रोटी होती है वो हेल्थ के लिए क्या होती हैं, अच्छी होती हैं। तो होल यहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए था। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 68 नंबर पे। देयर शी हैज़ नो पेन टू राइट, उसके पास कोई पेन नहीं है लिखने के लिए। तो देखिए इटैलिक्स वर्ड ढूंढिए, टू राइट यहाँ पे दिया गया है और हैज़ नो दिया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट विथ पेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट विथ पेन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन जो है यहाँ पे यूज करना पड़ेगा हमें। शी हैज़ नो पेन टू राइट विथ, यानी कि उसके पास कोई भी पेन नहीं है कि उससे वो लिख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 69 नंबर पे। देखिए 69 से 72 तक, यानी कि 69, 70, 71, 72 4 क्वेश्चन आपको पैसेज से देखने को मिलते हैं। तो पैसेज आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद दिए गए आंसर को करना है। चलिए पैसेज को पढ़ के समझना भी है। तो सबसे पहले आप पैसेज को पढ़ लीजिएगा
और समझना भी पड़ेगा आपको, तभी आंसर दे पाएंगे। दे रहा है क्रूड मिनरल आयल कम्स आउट ऑफ द अर्थ एज थिक ब्राउन ब्लैक लिक्विड विथ स्ट्रॉन्ग स्मेल। स्ट्रॉन्ग स्मेल के द्वारा जो क्रूड मिनरल आयल होते हैं ये पृथ्वी के अंदर से बाहर आते हैं और वो थिक ब्राउन ब्लैक कलर के होते हैं लिक्विड फॉर्म में। इट इज कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट सब्सटेंस। यह कम्प्लेक्स मिक्सचर होते हैं, मिश्रण होते हैं बहुत से सब्सटेंस का ना, बहुत डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस का। इच विथ इट्स ओन इंडिविजुअल क्वालिटी, और सभी जो कम्प्लेक्स मिक्सचर होते हैं वो इंडिविजुअल क्वालिटी लेकर आते हैं, अलग अलग अपनी अपनी क्वालिटी लेकर आते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इन द वेरिंग प्रोपोर्शन। देखिए जो थिक ब्लैक ब्राउन लिक्विड आता है जमीन के अंदर से मिनरल आयल, वो किसका कॉम्बिनेशन होता है? हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सर होता है, जो कि बहुत ही प्रोपोर्शन, बहुत ही अनुपात में मिलकर आते हैं, अलग अलग अनुपात में। सच हाइड्रोकार्बन आर आल्सो फाउंड इन द अर्थ फार्म। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो होते हैं पाए जाते हैं कई फार्म में, सच एज बिटुमेन, असफाल्ट एंड नेचुरल गैस। ये जो होते हैं कई फार्म में पाए जाते हैं, जैसे कि बिटुमेन हो गया, असफाल्ट हो गया, और नेचुरल गैस के रूप में पाए जाते हैं। मिनरल्स आयल ऑर्गेनाइज फ्रॉम दी कैरेकस ऑफ टीनी एनिमल्स। जो मिनरल आयल होते हैं वो टीनी एनिमल्स के द्वारा बनते हैं। फ्रॉम प्लांट्स दैट लिव इन द सी, जो कि कहाँ रहते हैं? समुद्र में रहते हैं। ओवर मिलियन ऑफ ईयर, यानी कि बहुत साल पहले, मिलियन वर्ष पहले, दिस डेड क्रिएचर फ्रॉम लार्ज डिपोजिशन अंडर सी बेड एंड ओशियन करेंट कवर देम विथ ए ब्लैंकेट ऑफ सैंड एंड सीड। ये कैसे बने? देखिए इनको बनने के प्रोसेस बता रहा है। जो जमीन के अंदर थे, यानी कि पहले जो जीव जंतु थे वो क्या हो गए? मर गए और वो दब गए। किससे? सैंड और सिल्ट से। दी एज दिस मटेरियल हार्डेंस, और वो मटेरियल क्या हो गया? हार्ड हो गया। इट्स बिकम ए सेडिमेंट्री रॉक्स एंड इफेक्टिव शॉट आउट दी ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन के अभाव में क्या बन गए? हाइड्रोकार्बन। दस प्रिवेंटिंग द कंप्लीट डिकम्पोजिशन, और इसकी लगातार प्रक्रिया चलती रही कंपोजिशन का, और लास्ट में रुक गया, जो कि आप दी मेरीन डिपोजिट अंडर नीथ। और जब मेरीन होते हैं वो डिपोजिट करते हैं, अंदर डूबते हैं, द लेयर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स बिकम थिकर, और वो क्या हो जाता है? वो रॉक आपका बहुत ही क्या हो जाता है? थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, एंड हेवियर, और हेवी बन जाता है। देयर प्रेशर प्रोड्यूस हीट, और उनके जो ऊपर जो लेयर बन जाती है बहुत ही मोटी, तो उस पर एक प्रेशर का निर्माण होने लगता है बहुत ही ज़्यादा, और वो प्रेशर क्या करता है? हीट को पैदा करता है। विच ट्रांसफॉर्म द टीनी कैरकेसेस इनटू क्रूड आयल, और यही करकेस जो है मरे हुए जो पेड़ पौधे थे वो क्या बना देते हैं? कच्चा मिनरल आयल बना देते हैं। इन प्रोसेस दैट इज स्टिल गोइंग ऑन टुडे, और ऐसा ही प्रोसेस आज भी चलता आ रहा है, और मिनरल आयल उसी के द्वारा बन रहे हैं। चलिए अब आपने समझ लिया पैसेज को, अब आपको आंसर देना है। देखिए बिल्कुल इजी होता है ये तो, क्वेश्चन सबको पढ़ के दे ही देना चाहिए। हाउ डज क्रूड आयल आउट ऑफ द अर्थ, तो अभी आपको बताया थिक ब्राउन और ब्लैक लिक्विड विथ माइल्ड स्मेल। माइल्ड स्मेल में नहीं आता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल में आता है। तो थिक ब्राउन एंड ब्लैक लिक्विड विथ ए स्ट्रॉन्ग स्मेल, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 70 नंबर पे। व्हाट इज क्रूड मिनरल आयल? क्रूड मिनरल आयल क्या है? आपको अभी पढ़े हैं क्या है ये? तो ये है कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट सब्सटेंस। जो क्रूड आयल है ये बहुत से सब्सटेंस का, बहुत से पदार्थ का क्या है? कम्प्लेक्स मिक्सचर है। अभी आपने पढ़ा है, समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है दोस्तों, इसको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए आपके एग्जाम में। देखिए दिया है फ्रॉम वेयर डज द मिनरल आयल ओरिजिनेट। बोल रहा है कि जो मिनरल आयल होते हैं वो कहाँ बनते हैं। तो अभी आपने पढ़ा है कि मिनरल आयल ओरिजिनेट फ्रॉम दी कैरकेसस ऑफ, मतलब कि जो मिनरल आयल है वो किससे बनते हैं? कैरकेसस से बनते हैं, यानी कि जो मरे पेड़ पौधे होते हैं उनसे बनते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कैरकेस ऑफ टीनी एनिमल्स एंड प्लांट दैट लिव इन द सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 72 नंबर पे। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हो रहे हैं दोस्तों, आपने पैसेज पढ़ा हुआ है। देखिए दिया है द टाइम टेकन फॉर दी मैरीन डिपोजिट टू द हार्डन इनटू रॉक इज। देखिए जो मैरीन होते हैं वो डिपोजिट करते हैं अंदर, तो वो हार्डन रॉक को पाते हैं। वो क्या पाते हैं? ए फ्यू सेंचुरी, मिलियन ऑफ ईयर, या फ्यू डिकेड्स, या थाउजेंड ऑफ ईयर। तो अभी आपने पढ़ा है इसको भी
कि मिलियन ऑफ ईयर्स जो बने थे उससे बने थे। जो जो मैरीन होते हैं वो डिपॉजिट करते हैं, समुद्र के अंदर डूबते हैं और वो राख को पता लगाते हैं, तो उसमें निकल क्या आता है कि ये मिलियंस ऑफ ईयर पहले बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 72 के बाद 73 पे। दिया है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ दी वर्ड गिवन कैपिटल लेटर। आपको सिनोनिम्स बताना है। किड का सिनोनिम्स आपको बताना है। देखिए किड का जो सिनोनिम्स होगा वो होता है चीट। किड का इस पे क्या होगा, चीट होगा सिनोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। चलिए इसको पढ़ ले रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा। द कमिटी वीआर वन ऑन हिज पॉइंट, द कमिटी वाज वन ऑन दिस पॉइंट। देखिए यहाँ पे द कमिटी, जो कमिटी होता है वेयर इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे हम वाज इस्तेमाल करेंगे, तो करेक्ट आंसर बी हो जाना चाहिए था। देखिए डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, ये गड़बड़ है। ये जो कमिटी है क्या कर रहा है, इस पॉइंट को डिवाइड कर रहा है, ऐसा नहीं। द कमिटी हैव वन ऑन दिस पॉइंट, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो कमिटी है, कमिटी था वन ऑन दिस पॉइंट। सभी कमेटी एक ही पॉइंट पे होगा। मान लीजिए कि आपके घर पे या गांव में कोई झगड़ा है, उसको कोई कमेटी सुलझा रहा है, तो एक ही पॉइंट उनका होना चाहिए कि डिवाइड नहीं करना चाहिए। कमेटी को कभी डिवाइड नहीं करना चाहिए, बिल्कुल जो सही बात है उसी पे न्याय लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 75 नंबर। देख लीजिए 75 नंबर, उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है पार्ट 4। अभी हमने आपको बताया था इंग्लिश से, रीजनिंग से, और आपके इंग्लिश से, रीजनिंग, मैथ और सामान्य सचेतता से, यानी कि जनरल अवेयरनेस से टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं। तो जो टोटल कितने क्वेश्चन बनते हैं, 100 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। ठीक है, तो ये सभी पीडीएफ आपको फ्री में मिल रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जो कि मैंने अपलोड कर दिया है। इसमें आपको फ्री जो नेवी ट्रेड्समैन की बुक है उसका पीडीएफ मिल जाएगा, प्लस 15 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे द एंटोनिम्स ऑफ स्कोल्ड इज, स्कोल्ड का एंटोनिम्स आपको बताना है। स्कोल्ड का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो स्कोल्ड मीन्स होता है फटकार लगाना, किसी को डांटना। तो इसका देखिए एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, बिल्कुल विपरीत वाला। इस बिल्कुल विपरीत वाला यहाँ पे क्या है, प्रेज, प्रशंसा करना। किसी के आप डांट रहे हैं, मार रहे हैं, बोल रहे हैं, खूब उसे चिल्ला रहे हैं उसके ऊपर, तो उसको क्या करेंगे, उसका एंटोनिम्स विपरीत वर्ड क्या हो जाएगा, प्रेज करना, कि उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। एक तरफ डांट रहे हैं, एक तरफ प्रशंसा कर रहे हैं, बिल्कुल अपोजिट कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमने इसमें टोटल 25 इंग्लिश के क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए कि पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल हो जाए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।